नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जुलाई 2025 के कोर्ट मैरिज के लेटेस्ट अपडेट में मैं आपको 6 टॉपिक्स कवर करूंगा और यह वीडियो इतना अच्छा होगा कि अगर आप इस वीडियो में आप पूरे एंड तक बने रहेंगे तो कोर्ट मैरिज से संबंधित आपने चाहे कितने भी वीडियो क्यों नहीं देखे हों या बिल्कुल भी नहीं देखे हों, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन या कोर्ट मैरिज या स्पेशल मैरिज एक्ट कैसे करना चाहिए, कैसे इंटर रिलीजन मैरिज हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं मोटे तौर से 6 पॉइंट को कवर करूंगा और उसके साथ साथ बाकी और चीज़ें जो है वो भी बताऊंगा। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक होगा वो ये होगा कि बहुत ईजी तरीके से कैसे कोर्ट मैरिज को किया जा सकता है। दूसरा टॉपिक होगा कि एक कन्फ्यूजन है कि क्या पेरेंट्स का विटनेस बनना कोर्ट मैरिज में ज़रूरी है। तीसरा जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा कि आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है क्या उस पर कोई OTP जाएगा मैरिज करने के लिए। चौथा जो पॉइंट है मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि क्या घर पे कोर्ट मैरिज के लिए पेरेंट्स को नोटिस भेजा जाएगा। पांचवा पॉइंट होगा कि लव मैरिज को लेकर के जो हाई कोर्ट का आदेश आया है उस पे क्या अपडेट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और छठा पॉइंट है कि अगर किसी को गाजियाबाद से मैरिज करना है तो कैसे इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा मैं प्रोटेक्शन के बारे में बात करूंगा, प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, फीस के बारे में बात करूंगा, तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। जो सबसे पहला पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज अगर किसी को ईजिली करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप पहली बार कोर्ट मैरिज पे सर्च कर रहे हैं और कोर्ट मैरिज के आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो दोस्तों देखिए, कोर्ट मैरिज के प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें इंश्योर करनी जरूरी है। और पहला चीज़ जो इंश्योर करना, और ये क्यों इंश्योर करना है ये मैं आगे बताऊंगा। पहला जो चीज़ है वो इंश्योर करना है आपके जो भी पार्टनर है, चेक कीजिए कि उनकी एज, जो फीमेल पार्टनर है उनकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है। जो मेल पार्टनर है उनकी एज 21 ईयर डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट है या नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और कई नाबालिग कपल जो इस अंदेशे में होते हैं कि एज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जब मैरिज करने के लिए आते हैं और उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है तो पता चलता है कि अंडर एज हैं और इसकी वजह से वो अपने जान को खतरे में डाल देते हैं। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अब सवाल यह है कि डॉक्यूमेंट को चेक क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को चेक करना जरूरी है। सबसे पहले तो आधार कार्ड देख लीजिए कि आधार कार्ड पे एड्रेस कहाँ का है। दूसरा चीज़ ये भी चेक कर लीजिए कि आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा है। तीसरा चीज़ आपको चेक करना है कि बर्थ प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में। आपके पास जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो, बहुत अच्छी बात है। आपके पास में अगर 10वीं का मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है जिस पे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो। इसके अलावा भी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में है, अगर पढ़ाई बीच में छूट गई है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास में हो तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आप कई बार एक सवाल पूछते हैं ना कि पढ़े लिखे नहीं है तो कहाँ से ये डॉक्यूमेंट लाएंगे, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट बना करके देती है। इसके बारे में जानकारी नहीं है तो पता कीजिए या हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल करके भी कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि बर्थ प्रूफ को कैसे ज़रूरी होता है साबित करना और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ चाहिए। ID प्रूफ में जैसे आपके पास पैन कार्ड हो, वोटर ID हो, ये ID प्रूफ भी ज़रूरी होते हैं। अब जो बड़ा सवाल है वो ये सवाल है कि मान लीजिए मेरे पास कम डॉक्यूमेंट है या मेरे पास स्कैन कॉपी है, माँ बाप ने छिपा लिए हैं। अगर डॉक्यूमेंट को लेकर कोई भी इशूज़ है तो क्या कर सकते हैं। देखिए, वो इश्यूज तो जब आप डिस्कस करोगे तभी उसको सॉल्व किया जा सकता है। अगेन मैं यही बोलूँगा कि आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा और वहाँ पे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होगा और वेरीफाई कराने के बाद से ही आप जज कर सकते हो कि आप इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आगे आपको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। एक और बात ध्यान रखिएगा कि कहीं भी डॉक्यूमेंट अगर शेयर कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे शेयर कीजिए जो क्रेडिबल हो, जिन पे आप विश्वास करते हो। सभी जगह आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं शेयर करना चाहिए, इससे भी परेशानी होती है।
तो ये मैंने आपको बता दिया, जो बहुत बेसिक रूल जो है मैरिज के लिए चाहिए वो है। अब एक सवाल आ जाता है विटनेस के ऊपर कि विटनेस कौन होंगे। देखो, विटनेस को लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन है। कहीं कहीं पे जाते हैं ना अगर मैरिज करने के लिए, तो वो कहते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैरिज करने में दिक्कत नहीं होती है। जब हम कोर्ट में जाते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कई बार तो ये कहते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर के आओ, कई लोग कहते हैं कि अपने ही स्टेट के कोई विटनेस लेकर के आओ। तमाम प्रॉब्लम्स होते हैं और वो भी बालिग होने चाहिए, उनके भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो विटनेस कई जगह कोर्ट से भी अवेलेबल हो जाते हैं, कई जगह आप अपने फ्रेंड्स को लेकर के आते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिनेरियो। जब मैं आगे सिटी वाइज एक्सप्लेन करूंगा तो विटनेस के बारे में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अब बहुत जल्दी से आप दो चीज़ें समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए प्रोसेस कौन सा अपनाया जाए, किस प्रोसेस से किया जाए। कई लोग कहते हैं कि खाली रिचुअल परफॉर्म कर लें। आर्य समाज को भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह कई लोग समझ जाते हैं। आर्य समाज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आर्य समाज से अगर आप शादी करेंगे तो रिचुअल आपका परफॉर्म हो गया, हालांकि उसकी भी वैलिडिटी है, लेकिन कोर्ट्स ये कहते हैं कि इसके साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो पहला सवाल ये हो गया कि क्या केवल आर्य समाज में शादी, यानी मैंने केवल रिचुअल परफॉर्म करा लिया, चाहे निकाह करा लिया, मुस्लिम है तो, अगर हिंदू है तो मैरिज कर लिया आर्य समाज में या टेम्पल में, तो क्या इसको कंप्लीट माना जा सकता है? या चर्च में शादी होगी तो क्या इसको कंप्लीट माना जा सकता है? ये कंप्लीट तब माना जाएगा कि उसमें गवाह कौन है। अगर मजबूत गवाह हैं, फैमिली मेंबर्स के गवाह हैं या दोस्त हैं गवाह, तो उसको डेफिनेटली माना जाता है कि इससे भी काम चलता है। बट मैंने हमेशा आपको ये बोला है कि इसके लिए अगर आप ये स्टेप तब लो जब आप मजबूरी में ले रहे हो। दूसरी बात कि धोखे से कोई ये ना करा दे। आजकल ऐसा हो रहा है कि पूरा प्रोसेस कराएंगे, सब कुछ कराएंगे और मैरिज करा दिया, मैरिज कराने के बाद से सर्टिफिकेट अपना दे देते हैं आर्य समाज या टेम्पल का, और कहते हैं आप दिल्ली में जाके रजिस्ट्रेशन करा लो, यहाँ करा लो, वहाँ करा लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जहां से मैरिज करोगे रजिस्ट्रेशन वहीं हो सकता है, उसी प्लेस पे हो सकता है। इसके अलावा अगर आप जिस जिले में या जिस तहसील में आप रहते हो या आपकी पार्टनर रहती हैं, वहां रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो आप इस धोखे में मत रहिए कि आप कहीं भी जाके करा सकते हो। तो अब मैं प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला प्रोसेस यही है कि इजी प्रोसेस है कि मैरिज करके मैरिज को रजिस्टर्ड करा लें। अब ये कहाँ हो सकता है? क्या आपके अपने शहर में हो सकता है? आप एक बार एक्सप्लोर करिए, उसको देख लीजिए कि आपके शहर में या आपके पार्टनर के शहर में हो सकता है या नहीं हो सकता है। दिक्कत हो रही है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए और कॉल करके बात कर लीजिए। अगर आप अपने शहर में नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अपने शहर में खतरा ज़्यादा होता है, माँ बाप की पहुँच ज़्यादा होती है, वहाँ पे एड्रेस डिस्क्लोज हो सकता है, पुलिस वहाँ पे आपको सपोर्ट कम करेगी, इन सब चीज़ों के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि मानसिकता समाज की अभी भी लव मैरिज को लेकर के बदली नहीं है। तो आपको करना क्या चाहिए? आप देखिए कि कौन से सिटी में कर सकते हो। जैसे मैं आपको अब सिटी वाइज बताने जा रहा हूँ। अगर आप दिल्ली से करते हो तो दिल्ली में पहले दिन आपकी रिचुअल परफॉर्म हो जाती है और सेकेंड डे आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाता है, सर्टिफिकेट शाम तक या नेक्स्ट डे मिल जाता है। तो ये क्विकेस्ट प्रोसेस दिल्ली में हो सकता है। इसके अलावा अगर आप जाओगे जयपुर में, तो जयपुर में पहले दिन ही शादी हो जाती है, उसी दिन रजिस्टर्ड हो जाता है और सर्टिफिकेट शाम तक मिल जाता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा मतलब एक दिन दो दिन डिले भी हो सकता है सर्टिफिकेट आने में, लेकिन प्रोसेस हो जाता है। अब सवाल ये है कि कौन लोग कर सकते हैं? इंडिया के कहीं के भी रहने वाले लोग हैं, दिल्ली या जयपुर में कर सकते हैं। अब इसी तरीके से तीसरी सिटीज़ जो अहमदाबाद की है, अहमदाबाद में इंडिया के कहीं के भी रहने वाले कपल हों वो वहाँ जा सकते हैं। प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे उनका पहले रिचुअल होगा और फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पहले दिन रजिस्ट्रेशन होगा और एक दो दिन के बाद उसमें सर्टिफिकेट मिल जाए, नेक्स्ट डे ही सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो तीन ऐसी सिटीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद, यहाँ पर पूरे इंडिया से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं और मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे। अब अगला पॉइंट है कि क्या इसके अलावा किसी और सिटीज़ में मैं नहीं कर सकता? कर सकते हैं। इवन आप गाजियाबाद में भी कर सकते हैं अगर आपके पास में आधार कार्ड हो, अगर आप वहाँ जा कर के रहते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि पहले आते हैं और मैरिज कर लेते हैं, मैरिज करने के बाद से गाजियाबाद में रहने लगते हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका आधार अपडेट करवाते हैं और उसके बेसिस पे वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं।
तो ऐसे भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि शादी करने के बाद से तुरंत तो घर जाना नहीं है, रहना गाजियाबाद में है, तो गाजियाबाद के ही किसी एड्रेस पे जहां रह रहे हैं आधार अपडेट करा करके और फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको किसी और शहर से करनी है तो आप मुंबई से कर सकते हैं। मुंबई में आपको वहाँ पर सेम डे सब कुछ हो जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट आने में 10 डेज का वक्त लगता है। आधार कार्ड आपका मुंबई का होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात है कि वहाँ इंटर रिलीजन मैरिजेस जो होते हैं, जो स्पेशल मैरिज एक्ट में होते हैं, वो बहुत ही आसानी से होते हैं। सिर्फ एक बार जाना होता है और इंटर रिलीजन मैरिजेज हो जाते हैं। तो आपको जैसे मैंने सिटी बताया, अब इसमें और सिटीज़ की मैं बात करूं, अगर आप भोपाल से करना चाहते हैं, इंदौर से करना चाहते हैं, या फिर आप पटना से करना चाहते हैं, पटना में स्पेशल मैरिज एक्ट में होगा, रांची से करना चाहते हैं, इन सारे सिटीज़ से आप कर सकते हैं। देहरादून से आप मैरिज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। किस सिटी से आपको मैरिज करना चाहिए, इसके लिए आपको मेरी टीम से बात करना पड़ेगा, तभी आपको सही तरीके से गाइडेंस मिल पाएगा। तो ये मैंने आपको बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है कि कैसे हो सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट या 30 दिन में जो शादी होती है, केवल और केवल उनके लिए जरूरी होती है जो इंटर रिलीजन मैरिज, यानी दो धर्म के व्यक्ति आपस में शादी करना चाहते हैं, केवल उनके लिए जरूरी होता है, बाकी किसी के लिए जरूरी नहीं होता है। ये क्लियरिटी आपको मिल गई। अब दूसरा पॉइंट मैं लेने जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या फैमिली विटनेस होना जरूरी है। ये सवाल क्यों आया? ये सवाल इसलिए आया क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फैमिली विटनेस होना, यानी पेरेंट्स का विटनेस होना जरूरी है। लेकिन अभी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अभी गया हुआ है, वहां पर सुनवाई होगी। अगर हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया जाता है, स्टे लगा दिया जाता है, तब जैसे पहले काम होता था वैसे होने लगेगा। दूसरा एक सवाल है कि क्या आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अगर आप कहीं के भी रहने वाले हो, आपका आधार कार्ड बेंगलोर का है ना, आपके आधार कार्ड में बेंगलोर का एड्रेस है, आप घर बैठे मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है और अगर आप OTP प्रोवाइड कर सकते हैं तो। यानी कि बेंगलोर में ये सुविधा है कि आप वहाँ पे मैरिज आप कहीं से भी करो, आप रेजिडेंट होने चाहिए बेंगलोर के निवासी होने चाहिए, आप अपने आधार कार्ड के थ्रू OTP वेरीफाई करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये सुविधा बेंगलोर में है। बाकी जगहों पे लिंक हो ना लिंक हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लिंक अगर होता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कई बार पैन कार्ड नहीं है और पैन कार्ड मुझे चाहिए, तो पैन कार्ड को जल्दी निकलवाया जा सकता है, 1-2 घंटे में निकलवाया जा सकता है अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। सवाल ये है कि क्या नोटिस भेजा जाएगा, मतलब फैमिली को नोटिस भेजा जाता है, तो आप अपने पूरे दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि नोटिस जो है तभी भेजा जाता है जब आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर रहे हैं, और वो भी तब भेजा जाता है जब कोई विशेष कारण हो। अदरवाइज नोटिस केवल नोटिस बोर्ड पे, SDM कोर्ट के नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप बात कर लीजिएगा। और एक जो 2 और पॉइंट रह गए। जो दूसरा पॉइंट है कि लव मैरिज पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया था उसका क्या करें। तो उस पे जो आदेश आया था उस पे ऑलरेडी कई लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब उस पे क्या आदेश आता है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने का वेट करना पड़ेगा। अब आखिरी में एक सवाल था कि गाजियाबाद में अगर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो बहुत आराम से, अगर आपके पास फीस की दिक्कत है, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, आप गाजियाबाद से मैरिज करके वहाँ स्टे कीजिए, रेंट पे स्टे कीजिए और उसके बाद से आधार अपडेट करवा लीजिए। आधार अपडेट करा करके फिर आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बारे में जब आप टीम से बात करेंगे तो टीम आपको गाइड कर सकती है। इसमें इलीगल कुछ भी नहीं है। चूंकि आप गाजियाबाद में रह रहे हैं इसीलिए आपने आधार अपडेट करवाया है और उसके बाद से अगर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इस प्रोसेस के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। अब लास्ट में एक पॉइंट मैं कवर करूंगा प्रोटेक्शन और फीस को लेकर के। तो प्रोटेक्शन को लेकर के तो मुझे ये कहना है कि जैसे इंटीमेशन लेटर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इसके बारे में टीम से बात कीजिए, हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिए 8800 444 555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, या वेबसाइट भी विजिट कीजिए
www.leadindia.law पर, और वहां जाइए, वहां जाकर के भी आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोटेक्शन के लिए अब हाई कोर्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट में तभी जाना अब सही है जब सचमुच खतरा हो। जब सचमुच खतरा हो तो हाई कोर्ट में जाएं। केवल डर की वजह से हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो वहां से रिलीफ मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो बेहतर यही है कि इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर्स के थ्रू प्रोटेक्शन लें और ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे उसके थ्रू। फीस की जहां तक बात है, कहीं पे बहुत ही कम है, गाजियाबाद में अभी भी बहुत कम है और कहीं पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आपको सही तरीके से मैरिज करना है, सही संस्था के माध्यम से मैरिज करना है, कोई फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि आपकी लाइफ की शुरुआत हो रही है। एक बार झूठे कागज, झूठे सर्टिफिकेट की वजह से कोर्ट कचहरी में फंस गए तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो बहुत ही बड़ा स्टेप है, इसमें थोड़े बहुत पैसे की वजह से उलझना नहीं चाहिए। बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपको मैरिज करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछेगा, कमेंट कीजिएगा, आने वाले वीडियोस में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।